मुल्क भर में इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 1,37,000 से जायद और हर पोलिंग स्टेशन पर कम अज कम 7 से 8 कानून नाफिज करने वाले एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अलर्ट होंगे। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिले या सूबे की दरखास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। नहीं चाहेंगे कि सिंध में कहीं भी कानून हाथ में लिया जाए। सबके लिए पैगाम है कि सिंध में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज, पुलिस खड़ी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, कयास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो रहे हैं। 12 करोड़ से जायद पाकिस्तानी वोट कास्ट करेंगे। इंतखाबात पुरअमन होंगे। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी ने अडियाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन, कल आदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि किसी भी आम कैदी की तरह सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूँ। तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर है। आठ फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, जलसे, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स जैसी तमाम सरगर्मियों के लिए रात 12 बजे तक की इजाजत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। इलेक्शन से पहले ही गैस मजीद महंगी करने के इकदाम। ओगरा ने गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में औसतन 35.13%, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में औसतन 8.57% इजाफा मंजूर। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन करेगी। गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी 1 जनवरी कर दी गई है। PTI ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करते हुए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज किया। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इक़्तिदार में आने के पहले साल में महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती खदशात और आलूदगी से पाक करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। जिस वक्त लोग धरने दे रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ बिजली बनाकर मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिला रहे थे। अवाम 8 फरवरी को उस जमात को वोट दें जिसकी कारकर्दगी अवाम के सामने है। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, कसूर में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां। नवाज शरीफ अवामी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में आखिरी पड़ाव। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। नवाबशाह में जरदारी हाउस से आसफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में अपना पावर शो करेंगे। अभी जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक अपर और लोअर दीर में जलसों से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के तहत आज कराची के जिला वस्ती से इंतखाबी रैलीज निकाली जाएंगी। मालाकंड में PTI पार्लियामेंटेरियन के ज़ेरे तमाम वर्कर्स कन्वेंशन होगा। स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से असद कैसर खिताब करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का आम इंतखाबात से मुताल्लिक खदशात का इजहार, कहा कि शुबहात मौजूद है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तब्दील हो रहे हैं। खदशा है कि पार्टीज के साथ मिलकर इजाफी बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि खदशा गलत हो।
किसी सूरत धांधली नहीं होने देंगे। नौ मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान के जेल ट्रायल का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी 9 मई के मुकदमात में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समात अडियाला जेल में होगी। नौ मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मनसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। वफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए से मुताल्लिक़ कहा गया कि कमेटी की यह रिपोर्ट पीटीआई और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि पीटीआई वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के इकमा समेत दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।